के चरणों में पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। हाथ उठा के पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिका कर, सर झुका कर हाथ उठाता तेरे लिए। घुटने टिका कर, सर झुका कर हाथ उठाता तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हाथ ऊंचे उठा के, हाथ ऊंचे उठा के, पवित्र आत्मा, सब मिलकर गाएं। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा। क्योंकि यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु ही मेरा प्रभु। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए मैं साथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मांगिए। पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए मैं साथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, दिल खोल के बोलिए। पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए,
तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ, घुटने टिका कर सर झुका कर हाथ उठाता तेरे लिए, हाथ उठे उठाकर घुटने टिका कर सर झुका कर हाथ उठाता तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु ही मेरा प्रभु यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु ही मेरा प्रभु, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, हमारे मन में आजा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, आइए हाथ उठाकर प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। मुँह खोलिए, स्तुति करिए, स्तुति करिए। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति 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 स्तुति, महिमा 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 प्रभु, महिमा स्तुति महिमा स्तुति। हालेलुया 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 हालेलुया। महिमा प्रभु, महिमा प्रभु, महिमा स्तुति। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति स्तुति स्तुति, महिमा महिमा परमेश्वर, महिमा परमेश्वर, महिमा प्रभु, महिमा प्रभु। हालेलुया हालेलुया। स्तुति करिए, स्तुति करिए, स्तुति करते रहिए। हालेलुया हालेलुया। स्तुति करिए, स्तुति करिए। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति स्तुति। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हम पर दया कर। हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तेरी स्तुति हो। तेरी स्तुति हो। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तेरी महिमा हो। तेरी महिमा हो। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तेरी जय हो। तेरी जय हो। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तेरी प्रशंसा हो। तेरी प्रशंसा हो। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तू हमारे लिए तू हमारे लिए मनुष्य बना। मनुष्य बना। तू हमारे लिए तू हमारे लिए दुख भोगा। दुख भोगा। तू हमारे लिए तू हमारे लिए क्रूस के कष्ट को क्रूस के कष्ट को स्वीकार किया। स्वीकार किया। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तूने हमारे लिए तूने हमारे लिए कोड़े खाए। कोड़े खाए। हमारे लिए क्रूस को गले लगाया। क्रूस को गले लगाया। तू हमारे लिए मरा। तू हमारे लिए मरा। हालेलुया 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 हालेलुया। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, हमारे साथ रहिए। हमारे साथ रहिए। हमारी सहायता कीजिए। हमारी सहायता कीजिए। हमारी मदद कीजिए। हमारी मदद कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। जय यीशु।
यीशु जय यीशु। जय यीशु। आज हम मनन चिंतन करेंगे प्रभु यीशु का आने का उद्देश्य सर्वनाश से बचाने के बाद हमें अनंत जीवन देना। कैसा जीवन? अनंत जीवन। रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 वचन 23 में हम पढ़ते हैं, पाप का वेतन है मृत्यु, किंतु परमेश्वर का वरदान है हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन। परमेश्वर का वरदान हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह में क्या है? अनंत जीवन। प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए अनंत जीवन, ये परमेश्वर का वरदान है। संत योहन के सुसमाचार में अध्याय 6 वचन 40 में हम पढ़ते हैं, जो पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। जो पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। किसको अनंत जीवन प्राप्त है? जो पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करता है। अंधविश्वासी को नहीं है। प्रभु यीशु को पहचानना जरूरी है। जो प्रभु यीशु को पहचान कर उसमें विश्वास करता है। पहचानने का मतलब प्रभु यीशु कौन है। जब प्रभु यीशु ने अपने चेलों से पूछा, तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? पेतरुस ने जवाब दिया, आप परमेश्वर के पुत्र हैं, आप मसीह हैं जो आने वाले थे। प्रभु यीशु ने कहा, पेतरुस तुम चट्टान हो, मैं तुम पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। क्योंकि ये बात किसी निरे मनुष्य ने नहीं बल्कि परमेश्वर ने तुम पर प्रकट किया। तो प्रभु यीशु मसीह की सही पहचान क्या है? प्रभु यीशु मसीह चंगाई दाता नहीं है। चंगाई दाता इतना मात्र नहीं है, वो जीवन दाता मात्र नहीं है। वो कौन है? उसकी असली पहचान क्या है? वो परमेश्वर का पुत्र है, वो मसीहा है, वो बचाने आया, वो उद्धार करने आया, वो हमारा कल्याण करने आया। संत योहन के पहले पत्र अध्याय 2 वचन 25 में लिखा है, मसीह ने हमसे जो प्रतिज्ञा की है वह है अनंत जीवन। दाहिना तो उठाइए, मेरे पीछे बोलिए, मसीह में हमसे जो प्रतिज्ञा की है, हमसे जो प्रतिज्ञा की है वो है अनंत जीवन। अनंत जीवन। देखिए वचन में लिखा हुआ है, मसीह ने, प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रतिज्ञा की है। प्रतिज्ञा मतलब वादा किया है, वादा किया है, प्रतिज्ञा की है। क्या प्रतिज्ञा है? वो है अनंत जीवन। प्रभु यीशु मसीह ने हमें चंगाई देने की प्रतिज्ञा नहीं की है। वो करता है, चंगा करता है, वो मुक्त करता है, बंधनों से आज़ाद करता है, सब करता है, महिमा करता है हमारे जीवन में। लेकिन वचन में लिखा हुआ है प्रतिज्ञा। प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रतिज्ञा की है, वो प्रतिज्ञा क्या है? हमारे नौकरी देना, हमें जमीन देना, या हम जो मांगते वो देना नहीं है, बल्कि प्रतिज्ञा क्या है? अनंत जीवन है। प्रभु यीशु का इस संसार में आने का उद्देश्य हमें अनंत जीवन देना। हम किस चीज के लिए परिश्रम करते हैं? भोजन के लिए परिश्रम करते हैं ना, नौकरी के लिए परिश्रम करते हैं। क्यों पढ़ते हैं? ताकि पढ़ के आगे बढ़ें, है ना, नौकरी मिले। हम लोग बड़े बड़े देशों में जाना चाहते हैं, अच्छी अच्छी नौकरी पाना चाहते हैं। क्यों? ताकि अच्छा पैसा आ जाए, हम अच्छा मकान बनाएं, जमीन खरीदें, जी हाँ, अच्छा जीवन बिताएं। ये सबकी इच्छा है। हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा है। हमारे अंदर, मनुष्यों के अंदर परमेश्वर की आत्मा है, और इस आत्मा को परमात्मा के पास जाना है। हमको किसी को इस संसार में रहना नहीं है। कितने लोग आए हैं यहाँ हमेशा हमेशा रहने के लिए? कोई हैं? हाथ उठाइए। कितने लोग हैं जो हमेशा हमेशा यहाँ रहने के लिए आए हैं? कोई नहीं है। ये सच्चाई है।
किसी को इस संसार में हमेशा हमेशा नहीं रहना है, एक दिन हमको मरना है। कोई बूढ़ा हो जाने के बाद मरता है, कोई जवानी में मरता है, कोई बचपन में मरता है, लेकिन सबको मरना है। लेकिन मरने से हमारा जीवन का अंत नहीं होता है, मरने के बाद भी जीवन है। हमारी आत्मा को वापस परमात्मा के पास जाना है। प्रभु यीशु इस संसार में स्वर्ग छोड़कर आए ताकि हम इस संसार से मरने के बाद स्वर्ग जाएं। आए मात्र नहीं है, उन्होंने दुख भोगा, मरे, जी उठे ताकि हम सबको स्वर्ग दे सके, हम सबको अनंत जीवन दे सके। प्रभु यीशु अनंत जीवन देने के लिए अर्थात स्वर्ग देने के लिए आज भी हमारे साथ काम करता है। कैसे करता है? अपने वचन के द्वारा। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 वचन 68 में हम पढ़ेंगे, प्रभु यीशु को सुनने के लिए बहुत सारे लोग आते थे, लेकिन बीच में छोड़ के चले जाते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास लोग आते थे। एक बार इतनी भीड़ थी, प्रभु यीशु ने कहा, तुम इसलिए आते हो कि तुमने रोटी खाई है, तुम इसलिए नहीं आते हो कि तुमने चमत्कार देखा है, तुमने रोटी खाई है। प्रभु यीशु ने हजारों को खिलाया था। उसके बाद बाकी चेलों से, जो चेले बचे थे, उनसे प्रभु यीशु ने प्रश्न किया, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? क्या जवाब दिया पता है? पेतरुस ने और अन्य साथियों ने जवाब दिया, प्रभु हम किसके पास जाएं? और उन्हीं चेलों ने कहा, प्रभु आप ही के शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है, विनीत के वचन में नहीं। जी हाँ, किसी फादर के, किसी पास्टर के वचन में नहीं, बल्कि प्रभु के वचन में, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के वचन में क्या है? अनंत जीवन का संदेश है। इसलिए क्या बोलते हैं, प्रभु यीशु की वाणी सुनकर मुर्दे भी जी जाते हैं। प्रभु यीशु की वाणी सुनकर रोगी चंगे हो जाते हैं। प्रभु यीशु की वाणी सुनकर दुष्टात्माएं निकल जाती हैं। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान से कहा था, मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। तो हमको जीने के लिए परमेश्वर का वचन चाहिए, और वो वचन देह धारण करके आता है प्रभु यीशु मसीह के रूप में। जिस वचन के बारे में विधि विवरण ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, अध्याय 6 वचन 6 से 8 तक, प्रभु कहता है, जो शब्द मैं तुम्हें आज सुना रहा हूँ, ये तुम्हारे हृदय में अंकित रहें। तुम उन्हें अपने पुत्रों को अच्छी तरह सिखाओ। घर में बैठते या राह चलते, शाम को लेटते या सुबह उठते समय उनकी चर्चा किया करो। तुम उन्हें निशानी की तरह अपने हाथ पर और ताबीज की तरह अपने मस्तक पर बांधे रखो। प्रभु क्या कहता है कि प्रभु के वचनों को निशानी की तरह अपने हाथ पर और ताबीज की तरह अपने मस्तक पर बांधे रखने की कहता है। मतलब प्रभु का वचन हमारे करीब होना चाहिए। क्यों? इब्रानियों के पत्र अध्याय 4 वचन 12 में लिखा है, परमेश्वर का वचन जीवंत है, सशक्त है और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। वो मनुष्य के अंतरात्मा तक पहुंच जाती है। यदि हम मनुष्य लोग ध्यान से प्रभु का वचन सुनते हैं, वो वचन हमारे जीवन में जब आता है काम करता है। वो वचन हमें चंगा करता है, वो वचन हमारे बंधनों को तोड़ देता है। जैसे नबी ईसाया के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, ईसाया का ग्रंथ अध्याय 55 में लिखा है, जिस तरह पानी आकाश से उतरकर भूमि सींचे बिना वापस नहीं लौटता, उसी तरह मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। अध्याय 55 का वचन 11 में लिखा है, उसी तरह मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। परमेश्वर का वचन जब आता है वो काम करता है। परमेश्वर का वचन बीज
के रूप में है। वो एक बार बोया जाता है। जिस प्रकार का हृदय है, जिस प्रकार की भूमि है, अच्छी भूमि है, तो वो 100 गुना फल देता है, कहीं पर 60 गुना, कहीं 30 गुना। जी हाँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है, वो जीवंत है, वो सशक्त है, और वो बीज की तरह है। जहां बोया जाएगा, यदि वो भूमि पथरीली है तो बीज अंकुरित होने के बाद खत्म हो जाएगा। यदि वो कांटीली है, वो दब जाएगा। यदि अच्छी भूमि है, हमने तैयार किया है, तो वो हमारे अंदर फलेगा, फूलेगा। इसलिए क्या बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन, आदि में वचन था, आदि में शब्द था, वो वचन देह धारण करता है, शब्द ने शरीर धारण किया। अब प्रभु यीशु मसीह शरीर धारण करके आए, वचन देह बना। और इब्रानियों के पत्र में हम पढ़ते हैं, इब्रानियों के पत्र में लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमारे पुरखों से बार बार बोला था, हमारे पुरखों से, हमारे पूर्वजों से विविध रूपों में बोला, नबियों के द्वारा बोला। अब अंत में वो अपने पुत्र द्वारा बोला है। परमेश्वर, जी हाँ, हमारे पुरखों से, हमारे पूर्वजों से बातें किया है। हो सकता है वेदों के द्वारा हमसे बात किया, हो सकता है पुराणों के द्वारा वो बात किया, हो सकता है कई रूपों में वो बात किया है, हो सकता है बात किया। वचन कहता है कि प्राचीन काल में परमेश्वर बारंबार और विविध रूपों में हमारे पुरखों से नबियों के द्वारा बोला है, लेकिन अब अंत में वो अपने पुत्र प्रभु यीशु के द्वारा बोला है। तो इसलिए जो वचन मैं सुना रहा हूं, ये प्रभु का वचन है। हम अपना वचन देने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। प्रभु का वचन, परमेश्वर का वचन। पवित्र बाइबल में क्या लिखा है, प्रभु क्या कहता है। यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 8 वचन 51 में लिखा है, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा तो वह कभी नहीं मरेगा। मतलब मेरे वचन पर चलेगा, मेरा वचन ग्रहण करेगा, प्रभु कहते वो कभी नहीं मरेगा। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 वचन 3 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने अपने चुने हुए प्रेरितों से कहा, चुने हुए लोगों से कहा, क्या कहा, मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। मतलब प्रभु की शिक्षा से हम शुद्ध हो जाते हैं, प्रभु के वचन से हम शुद्ध हो जाते हैं, प्रभु के वचन से हम चंगे हो जाते हैं, प्रभु के वचन से हम जीवन पाते हैं। हम लोग क्या बच्चों को देते हैं, अपने बच्चों को क्या देते हैं? प्रभु कहते हैं मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। क्या हमने, प्रश्न मम्मी लोगों से, पापा लोगों से प्रश्न, क्या आपने अपने बच्चों को वचन खिलाया? आज आप लोगों के बड़ा सौभाग्य है, प्रार्थना भवन चैनल है। आप 2400 घंटा खोलेंगे, आपको वचन मिलेगा, आपको वचन मिलेगा। कितनी बड़ी, क्या बोलते हैं, प्रभु की दया है, प्रभु की कृपा है कि आपको हमेशा वचन मिलता है, हमेशा वचन मिलता है। जी हाँ, केवल प्रार्थना भवन नहीं है, कई ऐसे चैनल्स हैं जहां आप खोलेंगे आपको प्रभु का वचन मिलेगा। आप परख कर प्रभु के दासों के वचन को सुन सकते हैं। लेकिन कभी ध्यान भी दीजिएगा, कई दास लोग हैं जो अपना सुनाते हैं, उनको मत सुनिए। प्रभु का सुनाते हैं, बाइबल से सुनाते हैं, जी हाँ, उनको सुनिए। मैं कल एक पास्टर को सुन रहा था, वो क्या बोलते हैं, सिखा रहा था कि बाइबल में कई चीज़ें नहीं लिखी हैं। वो कह रहा था कि प्रभु यीशु का जन्मदिन हम मनाते हैं, बाइबल में नहीं लिखा है। रक्षाबंधन मनाने के बारे में प्रभु ने नहीं लिखा, बाइबल में नहीं लिखा है। वो कह रहा था नहीं लिखा है, इसलिए हमको रक्षाबंधन नहीं मनाना है। वो कह रहा था हमको प्रभु का जन्मदिन नहीं मनाना है। मैंने सोचा बाइबल में कहीं नहीं लिखा है अपने बच्चे का जन्मदिन मनाना चाहिए। लिखा है?
तो मैंने वहां पर उसको कमेंट लिखा कि बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि आप अपना और अपने बच्चे का कभी जन्मदिन मनाओ। देखिए, जब कुछ नहीं मिलता इस तरह के उल्टी सीधे प्रचार लोग करते हैं, उल्टी सीधे प्रचार करते हैं। बाइबल में क्या नहीं लिखा है? बाइबल में बहुत कुछ नहीं लिखा है, बहुत कुछ नहीं लिखा है। संत यूहन्ना लिखते हैं, यदि सारी बातें लिखी जाती तो संसार सारे किताबों से भर जाता। बहुत बातें नहीं लिखी हैं, इसलिए हम कलीसिया को भी साथ लेके चलते हैं, कलीसिया की शिक्षा को लेके चलते हैं। मैं बता रहा था, प्रभु यीशु जो अनादि वचन है वो आदि वचन है, जिसके द्वारा हमको अनंत जीवन मिलता है। और प्रभु यीशु की शिक्षा में, प्रभु यीशु के शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। तो अनंत जीवन पाने के लिए अनंत जीवन का संदेश भी जरूरत है। वचन में लिखा हुआ है, यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 5 में लिखा है, अध्याय 5 वचन 25 में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ वह समय आ रहा है, आ ही गया है, जब मृतक ईश्वर के पुत्र की वाणी सुनेंगे, जो सुनेंगे उन्हें जीवन प्राप्त होगा। वो समय आ रहा है, आ ही गया है, जब मृतक ईश्वर के पुत्र की वाणी सुनेंगे, प्रभु यीशु की वाणी सुनेंगे। और आगे लिखा है, जो सुनेंगे उन्हें जीवन प्राप्त होगा। वो कौन सा जीवन? अनंत जीवन। यदि मृतक सुनेंगे, मृतकों को भी अनंत जीवन मिलेगा। और हम सोचिए, हम जीवित हैं, हम सुनेंगे तो मृतकों को मरने के बाद यदि सुनते हैं उनको अनंत जीवन मिल सकता है, तो हम जीवितों का यह सौभाग्य है कि हम प्रभु की वाणी सुनते हैं, प्रभु के शब्द सुनते हैं, ताकि हम अनंत जीवन पाएं। और दूसरी बात, अनंत जीवन पाने के लिए प्रभु यीशु कहते हैं, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 वचन 54 में हम पढ़ते हैं, अध्याय 6 वचन 54, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। क्या लिखा है वचन में? किसको अनंत जीवन प्राप्त है? जो प्रभु यीशु मसीह का शरीर खाता है, देह खाता है, मांस खाता है और उनके रक्त को पीता है, उसे अनंत जीवन प्राप्त है। और हम लोग सौभाग्य हैं। थोड़ी देर पहले मिस्सा हुआ, हमने प्रभु के मांस को खाया, प्रभु के रक्त को पिया। प्रभु यीशु ने उन लोगों से कहा जो खाने के लिए दौड़ के आते थे, प्रभु यीशु ने उनसे कहा जो रोटियों के लिए आते थे। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 वचन 27 में हम पढ़ते हैं, नश्वर भोजन के लिए नहीं बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है। जी हाँ, हम लोग भोजन के लिए परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत नहीं करेंगे तो खाना मिलेगा नहीं। पेट के लिए परिश्रम करना पड़ता है, भोजन के लिए परिश्रम करना पड़ता है। वचन में लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं, नश्वर भोजन के लिए नहीं बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है और जिसे मानव पुत्र तुम्हें देगा। वो भोजन कौन सा है? जो अनंत जीवन तक बना रहता है, वो है प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त, जो अनंत जीवन तक बना रहता है। जो भोजन खाते हैं वो खत्म हो जाता है। जी हाँ, उसमें थोड़ा सा शरीर में लग जाता है, थोड़ी ताकत मिल जाती है और बाकी पच के खत्म हो जाता है, निकल जाता है, मल के रूप में खत्म हो जाता है। लेकिन यह भोजन प्रभु यीशु मसीह का मांस और लहू, यह भोजन अनंत जीवन तक बना रहने वाला भोजन है। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 में वचन 21 में हम पढ़ेंगे, स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूँ, यदि कोई वह रोटी खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। अध्याय 6 वचन 53 में हम सुनते हैं, प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पियोगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। यदि तुम मानव पुत्र का, प्रभु यीशु मसीह का मांस नहीं खाओगे, उसका रक्त नहीं पियोगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। वो जीवन अनंत जीवन प्राप्त नहीं होगा। इसलिए संत
पौलुस कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 11 में हम पढ़ेंगे वचन 27 में। इसलिए जो अयोग्य रीति से वह रोटी खाता और प्रभु का प्याला पीता है वो प्रभु के शरीर और रक्त के विरुद्ध अपराध करता है। देखिए वचन क्या कहता है, जो बिना तैयारी के, बिना पाप स्वीकार के जो यह रोटी खाता और प्याला पीता है वो प्रभु के शरीर और रक्त के विरुद्ध अपराध करता है। इसलिए वचन 28 में लिखा है, अपने अंतकरण की परीक्षा करने के बाद ही मनुष्य वह रोटी खाए और वह प्याला पिए। कब खाए, कब पिए? अंतकरण की परीक्षा करने के बाद ही वह रोटी खाए और वो प्याला पिए। यदि आप मिस्सा शुरू होते समय नहीं आते हैं, आपको प्रभु का शरीर ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि लेट आते हैं, जी हाँ, जब मिस्सा बलिदान शुरू होता है क्रूस के चिन्ह से और दया याचना करते हुए शुरू करते हैं, दया याचना करते हैं पश्चाताप करते हुए और दया याचना मांगते हुए तैयारी होती है। तैयारी के बाद यदि हम उसमें नहीं आते हैं, हमको प्रभु यीशु को शरीर और रक्त के रूप में ग्रहण करने का अधिकार नहीं है। ये नहीं कि हम कभी भी चले आए, वचन चल रहा है चले आए और प्रभु को ग्रहण करके जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। और वचन कहता है अंतकरण की परीक्षा करने के बाद ही वो रोटी खाए और प्याला पिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वो शरीर है, वो देह है, उनका मांस है, वो जीवित मांस है और ये अनंत जीवन तक बना रहने वाला भोजन है। ये आत्मिक भोजन है। प्रभु यीशु के उस शरीर और रक्त की महान उपस्थिति अपने अंदर अनुभव करें। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। खाता रहूं, पीता रहूं, खाता रहूं, पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। गाइए, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। हालेलुया। दिल खोल के प्रभु से मांगे। मुझको मिली है जिंदगानी है, मुझको मिली है जिंदगानी है, तेरी ही दी कुर्बानी है, तेरी ही दी कुर्बानी है। मुझको मिली है जिंदगानी है, मुझको मिली है जिंदगानी है, तेरी ही दी कुर्बानी है, तेरी ही दी कुर्बानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। खाता रहूं, पीता रहूं, खाता रहूं, पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है।
पल साथ मेरा देता है हर पल साथ मेरा। एक बार फिर से, मेरे ये सर पर हाथ तेरा, मेरे ये सर पर है हाथ तेरा, देता है हर पल साथ मेरा, देता है हर पल साथ मेरा। जाता रहूं तेरी बंदगी में, तू है यहोवा बाप मेरा। एक बार फिर से, जाता रहूं मैं तेरी बंदगी में, तू है यहोवा बाप मेरा। खाता रहूं पीता रहूं, खाता रहूं पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। खाता रहूं पीता रहूं, खाता रहूं पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। बोलिए, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी 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 है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जी हाँ, प्रभु यीशु जीवन की रोटी, जीवन का पानी, वो हमें जीवन देने आए, अनंत जीवन देने आए। अनंत जीवन का भोजन उनका शरीर और रक्त है और उनका वचन है। इसलिए मिस्सा बलिदान में, प्रभु भोज में हम लोग पहले प्रभु का वचन सुनते हैं, प्रभु का वचन खाते हैं, उसके बाद प्रभु के देह को खाते हैं। पहले प्रभु का वचन ग्रहण करते हैं, उसके बाद प्रभु यीशु के शरीर और रक्त को ग्रहण करते हैं। प्रभु यीशु जो हमें अनंत जीवन देता है, अनंत जीवन देने के लिए उसने स्वर्ग को छोड़ा, अनंत जीवन देने के लिए उसने अपनी महिमा को त्यागा, अनंत जीवन देने के लिए वो मनुष्य बना, अनंत जीवन देने के लिए वो क्रूस के कष्ट को स्वीकार किया, वो अनंत जीवन देने के लिए क्रूस पर कुर्बान हुआ। अनंत जीवन देने के लिए प्रभु यीशु ने दुख भोगा और हमारे लिए मरे। अनंत जीवन देने के लिए प्रभु यीशु ने हमारे लिए प्रायश्चित किया है। अनंत जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने आप को बलिदान चढ़ाते हुए प्रायश्चित किया है। इसलिए अनंत जीवन पाने के लिए हमें प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमको पश्चाताप करना होगा। इसलिए अनंत जीवन देने के लिए जो आया प्रभु यीशु मसीह, जब शिक्षा देने निकला, सबसे पहली शिक्षा उसने दी लोगों को। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1 वचन 14 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने कहा, समय पूरा हो चुका है, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, इसलिए पश्चाताप करो। प्रभु यीशु ने सबसे पहला संदेश अपने चेलों को दिया, अपने लोगों को दिया, अपने भक्तों को दिया, पश्चाताप करो। और उसके बाद प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को भेजा, अपने चेलों को भेजा, अपने प्रेरितों को भेजा। और बाइबल में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित चले गए, चेले चले गए और क्या किए? उन्होंने पश्चाताप का उपदेश दिया। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 6 वचन 12 में लिखा है, वो गए
और उन्होंने पश्चाताप का उपदेश दिया, पश्चाताप का संदेश दिया। प्रभु यीशु कहते हैं 99 धर्मियों की अपेक्षा एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। 99 अच्छे लोगों के बदले, धर्मी लोगों के बदले एक पापी के लिए जो पश्चाताप करता है उसके लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। और इसको समझाने के लिए प्रभु यीशु ने उड़ाऊ पुत्र की कहानी सुनाई। कितनी सुंदर कहानी, जिसमें कि उड़ाऊ पुत्र आता है, बर्बाद करके, उड़ा के, नुकसान करके आता है, गंदा होके आता है, तो बाप उस बेटे को गले लगाता है, उसे अच्छे से अच्छे वस्त्र पहनाने को कहता है, उसे अंगूठी पहनाने को कहता है, उसे जूते पहनाने को कहता है। मतलब उस बेटे को फिर एक बार वही सम्मान, बेटे का सम्मान, अपना उत्तराधिकारी होने का सम्मान, कितना आदर। और इसके साथ साथ बाप आदेश देता है, आदेश देता है। क्या आदेश? मोटा पशु मारो, हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि यह मेरा बेटा खो गया था, मिल गया है। यह मेरा बेटा मर गया था, फिर जी गया है। कितनी बड़ी खुशी, आनंद मनाने की बात हो रही है। इसी तरह पश्चाताप करने वाले व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु कहते हैं स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। लूकस के सुसमाचार अध्याय 13 में वचन 3, 4, 5 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, प्रभु यीशु 2 बार कहते हैं, यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तुम उसी तरह नष्ट हो जाओगे। पश्चाताप करेंगे तो हमको अनंत जीवन मिलेगा, क्योंकि जिस प्रभु के बारे में लिखा है उसको पहचान कर उसमें विश्वास करता है, उसे अनंत जीवन प्राप्त है। मतलब प्रभु में विश्वास करने का मतलब प्रभु की शिक्षा में भी विश्वास करना पड़ेगा। और उसकी शिक्षा, सबसे पहली शिक्षा क्या है? उसने कहा पश्चाताप करो। और बाइबल की हर किताब में पश्चाताप के बारे में हम सुनते हैं। नबियों ने जब जब लोगों ने पाप किया, पश्चाताप का संदेश दिया। जब जब लोग अधर्म कर रहे थे, लोगों को पश्चाताप का संदेश सुनाया गया। नबी योना की किताब में हम पढ़ते हैं, नबी योना निनेवे में चला जाता है, क्या के लिए? पश्चाताप का संदेश सुनाने के लिए। नबी योएल के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, नबी योएल भी पश्चाताप का संदेश देता है। अध्याय 2 वचन 12 में हम सुनते हैं, 12-13 लिखा है, अब तुम लोग उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं, बल्कि हृदय से पश्चाताप करो और अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ। जी हाँ, हृदय से पश्चाताप करने के लिए नबी योएल के ग्रंथ में परमेश्वर का वचन है। प्रवक्ता ग्रंथ में अध्याय 17 में भी हम पढ़ते हैं, वचन में लिखा हुआ है, प्रभु पश्चाताप करने वालों को अपने पास लौटने देता है। प्रभु यीशु मसीह ने 2 लोग जो मंदिर में आए थे उनकी कहानी सुनाई। 2 लोग मंदिर में आए, एक फरीसी था, एक नाकेदार था। फरीसी क्या करता है? मंदिर में आता है, सीधा सामने आता है, तन कर खड़ा होता है और कहता है, प्रभु मैं दशमांश देता हूँ, मैं उपवास करता हूँ, मैं अन्याय नहीं करता, और प्रभु से प्रार्थना करता है। लेकिन दूसरा नाकेदार दरवाजे पे खड़ा है, उसको अंदर आने की हिम्मत नहीं है, और वो वहीं से सीना पीटते हुए कहता है, प्रभु मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर। प्रभु यीशु कहते हैं, वो पापी, वो नाकेदार जो दरवाजे पे खड़ा हुआ था,
वो आशीष पाके चला जाता है। लेकिन जो फरीसी सामने आके प्रार्थना करता है, मैं दशमांश देता हूँ, मैं उपवास करता हूँ, मैं अन्याय नहीं करता, मैं अधर्म नहीं करता, उसने आशीष नहीं पाई। क्योंकि वो फरीसी अहंकारिता घमंडी था, उसका हृदय पश्चातापी नहीं था, उसके अंदर पश्चातापी हृदय नहीं था। नबी ईसाया का ग्रंथ अध्याय 67 वचन 2 में लिखा है, प्रभु कहते हैं, मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूं जो विनम्र और पश्चातापी हैं और श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। प्रभु किस पर कृपा दृष्टि करता है? जो विनम्र और पश्चातापी हैं, जिनका हृदय पश्चातापी है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 18 वचन 2 में हम पढ़ते हैं, प्रवक्ता ग्रंथकार लिखता है, समय रहते अपने पापों पर पश्चाताप करो। समय रहते अपने पापों के लिए पश्चाताप करो। जी हाँ, पश्चाताप एक बहुत बड़ा कर्म है। पश्चाताप करना आसान नहीं है। हो सकता है प्रायश्चित प्रभु यीशु ने किया। कभी कभी हम लोग भी सोचते हैं प्रायश्चित क्या करें, क्या प्रायश्चित करें। जी हाँ, 2 दिन ना खाएं, 1 दिन उपवास करें, क्रूस ढोके चलें, क्रूस यात्रा करें, घुटने पर जाएं। प्रभु ये नहीं चाहता। प्रायश्चित प्रभु यीशु ने कर दिया है। उसने हमारे लिए दंड भोग लिया, क्रूस ढोया, अपमानित हुआ, तिरस्कृत हुआ, कांटों का ताज स्वीकार किया, थूका गया, सब कुछ उसने सब झेल लिया। हमको प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं, लेकिन हमको पश्चाताप करने की जरूरत है। पश्चाताप। और वचन में प्रभु कहता है, मैं किस पर दया करता हूं, किस पर कृपा करता हूं? मैं उन लोगों पर दया दृष्टि करता हूं जो विनम्र और पश्चातापी हैं। पश्चातापी लोगों को आशीष मिलती है। पश्चातापी लोगों को आशीष मिलती है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। मेरे पास एक व्यक्ति जिनका नाम है मुन्ना चौरसिया मेरे पास आए थे। मुन्ना चौरसिया का शरीर सर से पांव तक फोड़ों से भर गया था। उसका शरीर सड़ गया था, बदबू आती थी, उसके नजदीक कोई जाता नहीं था। सिर्फ उसकी औरत उसकी सेवा करती थी और वो अपने आप को वस्त्र से ढक लेता था, तब भी दुर्गंध आती थी, नजदीक से लोग भाग जाते थे। जब वो हमारे पास आया, उससे इतना ही कहा गया, अपने पापों के लिए पश्चाताप कीजिए, अपने गुनाहों को स्वीकार कीजिए, अपनी गलतियों को स्वीकार कीजिए, पश्चाताप कीजिए। और उसके साथ मैंने पश्चाताप किया, उसके साथ एक होकर मन से दिल से मैंने पश्चाताप की प्रार्थना की। और वो भी रो रो के पश्चाताप किया, रो रो के पश्चाताप किया, प्रभु से क्षमा मांगा। पश्चाताप की प्रार्थना हो रही थी, उसी समय उसके शरीर से क्या बोलते हैं, जो मवाज निकलना बंद होना शुरू हो गया, उसका शरीर सूखना शुरू हुआ, उसके घाव सूखना शुरू हुआ। उसी समय देरी नहीं हुई, 8:30 बजे का समय था रात का। वो उसके बाद जाके सो गया। सुबह 4 बजे उठ के मेरे पास आता है मुझसे बताने के लिए, फादर जी मुझे जाने दीजिए क्योंकि मैं चंगा हो गया हूँ, मुझे जाने दीजिए, नहीं जाऊँगा तो मेरी नौकरी छूट जाएगी, मेरी नौकरी चली जाएगी, आज जाऊँगा तो मुझे नौकरी मिल जाएगी। नौकरी पाने के लिए वो भाग गया। उसकी बीमारी क्या बोलते हैं, रात भर में पूरी तरह सूख गई थी, जिसका शरीर सड़ गया था, बदबू देता था, फोड़े थे, मवाद गिरता था, सब कुछ खत्म हो गया। कैसे? पश्चाताप की प्रार्थना करते समय से। कैसे पश्चाताप किया जाए? पेतरुस ने पश्चाताप किया जब उसने प्रभु यीशु को 3 बार अस्वीकार किया। उसके बाद जब को एहसास हुआ कि मैंने गलती की है, वो फूट फूट कर रोता है और पश्चाताप करता है।
और प्रभु के पास लौट आता है। यूदास ने भी पश्चाताप किया। यूदास ने प्रभु यीशु को पकड़वाया एक चुंबन के द्वारा। उसके बाद वो फुट फुट कर वो भी रोता है, अपनी गलती को एहसास करता है। लेकिन उसके पश्चाताप में और पेतरुस के पश्चाताप में बहुत फर्क है। यूदास ने पश्चाताप किया तो वो अपने को दोषी ठहराते हुए वो प्रभु के पास नहीं गया। उसने अपने आप को दोषी ठहराया, लेकिन अपने गुनाहों के लिए उसने पश्चाताप नहीं किया। पेतरुस ने पश्चाताप किया, इसलिए प्रभु के पास गया। फिर प्रभु ने उसको अपना लिया। प्रभु पश्चाताप करने वालों को अपनाता है। और वचन में हमने सुना प्रभु यीशु कहते हैं 99 धर्मियों की अपेक्षा एक पापी के लिए जो पश्चाताप करता है उसको स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। अपनी आंखें बंद करेंगे, हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमें पश्चाताप करना सिखाइए, प्रभु हमें पश्चाताप का वरदान दीजिए। जिस तरह रानी एस्तर की किताब में हम पढ़ते हैं पश्चाताप करती है, टाट ओढ़कर मुंह के बल पड़ते हुए पश्चाताप करती है। योशुआ की किताब में हम पढ़ते हैं यरदन नदी के पास योशुआ और सारे इस्राएल की प्रजा पश्चाताप करती है, अपने गुनाहों को स्वीकार करती है। दानियल की किताब में हम पढ़ते हैं जब दानियल सिंह के खड्ड में था वो पश्चातापी प्रार्थना करता है। जब जब इस्राएली लोगों पर विपत्ति आई, परेशानी आई, बर्बादी आई, उन्होंने पश्चाताप किया। प्रभु मुझे पश्चाताप का वरदान दे, मुझे पश्चाताप करना सिखा, मुझे और मेरे परिवार के हर सदस्य को पश्चाताप करना सिखा। प्रभु हमें पश्चाताप करना सिखा, हमें पश्चाताप करना सिखा। प्रभु हम पश्चाताप करते हैं, हमने गुनाह किए हैं, हमने तेरी आज्ञाओं का उल्लंघन किया है, हमने तेरे प्रेम को ठुकराया है। तो हमसे कितना प्यार करता है, तो कितना दयालु है, तो कितना क्षमाशील है। लेकिन प्रभु हमने तेरे प्रेम को ठुकराया, तेरी दया को अनदेखा किया। हमें क्षमा कर प्रभु, हमें क्षमा कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। यिर्मयाह के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं प्रभु कहता है मैं तुम्हारे पापों को याद नहीं रखूंगा। प्रभु वादा करता है, यिर्मयाह के ग्रंथ में प्रभु कहता है मैं तुम्हारे पापों को याद नहीं रखूंगा। और ये जगह वचन में हम पढ़ेंगे, स्तोत्र ग्रंथकार लिखता है पूरब पश्चिम से जितना दूर है प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना ही दूर कर देता है। पूर्व पश्चिम से जितना दूर है प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना ही दूर कर देता है। कब? जब हम पश्चाताप करेंगे। नबी ईसाया का ग्रंथ अध्याय 1 वचन 18 में लिखा है, प्रभु कहता है आओ हम एक साथ विचार करें, तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे, वे किरमिज की तरह मटमैले क्यों ना हो वे ऊन की तरह श्वेत हो जाएंगे। प्रभु कहता है आओ हम एक साथ विचार करें। सूक्ति ग्रंथ प्रोवर्ब्स 28 वर्स 13 लिखा है वचन में, प्रभु का वचन है जो अपने पाप को छिपाता है वो उन्नति नहीं करेगा। जी हाँ, दाऊद ने अपने पाप को छिपाए रखा, दाऊद की बर्बादी हो गई, उसके परिवार की बर्बादी हो गई। आदम और हेवा ने भी उसी तरह अपने पाप को छिपाए रखा, दाऊद आदम और हेवा की बर्बादी हो गई, उसके परिवार की बर्बादी हो गई। प्रभु के वचन में लिखा है जो अपने पाप को प्रकट करता है उस पर दया की जाएगी। और हम कितने सौभाग्यशाली हैं, हमें पाप स्वीकार संस्कार मिला है जिसमें हम अपने पाप को प्रकट कर सकते हैं। प्रभु यीशु ने पाप स्वीकार संस्कार का अनुष्ठान करते हुए अपने 12 प्रेरितों से कहा था
यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 20 वचन 23 में हम पढ़ेंगे, प्रभु यीशु ने अपने 12 चुने हुए प्रेरितों से कहा, जिनके पाप तुम क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, जिनके पाप तुम क्षमा नहीं करोगे वे अपने पापों में बंधे रहेंगे। जिनके पाप तुम क्षमा करोगे, तुम मतलब कौन? प्रभु के चुने हुए 12 प्रेरित। जिनके पाप तुम क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, जिनके पाप तुम क्षमा नहीं करोगे वे पापों में बंधे रहेंगे। प्रभु यीशु ने पाप स्वीकार संस्कार का अनुष्ठान करते हुए अपने 12 चेलों को अधिकार दिया, पाप क्षमा करने का अधिकार। और वही अधिकार कलीसिया में आज भी प्रेरितों के बाद बिशप लोगों के, पुरोहितों के द्वारा चलते आ रहा है। जब हम पाप स्वीकार करने चले जाते हैं, पुरोहितों के द्वारा अंतिम आशीष की प्रार्थना होती है। उस आशीष की प्रार्थना में पाप स्वीकार के बाद पुरोहित क्या कहते हैं? पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजकर मानव जाति के साथ मेल मिलाप किया है और पवित्र आत्मा को भेजकर पाप क्षमा प्रदान किया। वही पिता कलीसिया की सेवा से आपको पाप क्षमा प्रदान करे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मैं आपको आपके सारे पापों से मुक्त करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। पुरोहित कहता है, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मैं आपको आपके सारे पापों से मुक्त करता हूँ। अपनी शक्ति से नहीं, अपने सामर्थ्य से नहीं, बल्कि पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मैं आपको आपके सारे पापों से मुक्त करता हूँ। इसलिए पाप स्वीकार संस्कार के द्वारा हमें हमारे पाप से मुक्ति मिलती है। जिस प्रभु यीशु ने क्रूस पर मरकर हमें मुक्त किया, उसने पाप स्वीकार संस्कार का अनुष्ठान किया ताकि वो मुक्ति हम प्राप्त करें। वो मुक्ति कैसे प्राप्त करें? पाप स्वीकार संस्कार के द्वारा। यूहन्ना के पहले पत्र में हम पढ़ते हैं, पाप स्वीकार के बारे में वचन है, पहला अध्याय वचन 9 में, यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं तो वह हमारे पाप क्षमा करेगा और हमें हर अधर्म से शुद्ध करेगा, क्योंकि वह विश्वसनीय तथा सत्य प्रतिज्ञ है। जी हाँ, पश्चाताप काफ़ी नहीं है। पश्चाताप के बाद हमें अपने पापों को स्वीकार करना है। हाल ही में मेरे पास फिर एक बार एक लड़की, जिसको मातृधाम में हमने भेजा था प्रार्थना के लिए, स्वामी अनिल देव के यहाँ गई थी 3 दिन की साधना में, जबकि उसका बपतिस्मा नहीं हुआ। वहाँ पर पाप स्वीकार के बारे में सुन के हमारे पास आई। उसको भी कुछ कई परेशानियाँ थी, अंदरूनी परेशानियाँ थी, अंदरूनी बीमारी थी। वो पाप स्वीकार के लिए मेरे पास आई। मैंने कहा, तुम्हारा बपतिस्मा नहीं हुआ है, तुम पाप स्वीकार नहीं कर सकती। लेकिन उसने कहा, फादर जी जो भी हो मुझे पाप स्वीकार करना है, मेरे लिए प्रार्थना करिए। तो मैं बैठ गया, उसने पाप स्वीकार किया, अपने गुनाहों को बताया, अपनी गलतियों को बताया, मैंने उसके लिए प्रार्थना किया। वो चली गई। 15 दिन के बाद उस लड़की ने हमारे आश्रम में आके सबके सामने गवाही दी। गैर कैथोलिक लड़की, उसने गवाही दी उसकी अंदरूनी बीमारी, जिससे वो कई साल से परेशान थी, वो बीमारी पाप स्वीकार के बाद खत्म हो गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हम मनन चिंतन कर रहे हैं, प्रभु यीशु जो हमें अनंत जीवन देने आए, उन्होंने हमें अनंत जीवन देने के लिए प्रायश्चित किया है। इसलिए हमको प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमको पश्चाताप करना होगा। और अनंत जीवन पाने के लिए हमको अनंत जीवन के भोजन को ग्रहण करना होगा। वो कौन सा है? अनंत जीवन का भोजन प्रभु का वचन है और प्रभु का शरीर और रक्त। इसके साथ साथ अनंत जीवन तक बना रहने के लिए हमको और क्या करना है? प्रभु कहते हैं, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में रहता है वो बहुत फलता है। मुझसे अलग रहकर तुम कुछ नहीं कर सकते। मुझ में रहो और मैं तुम में रहूँगा। प्रभु कहते हैं, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। हम कौन हैं? प्रभु की डालियाँ, प्रभु की डालियाँ। अब सोचिए, एक डाली को काट कर रख देंगे, क्या वो जिंदी रहेगी, मर जाएगी? मर जाएगी।
मर जाएगी। तो डाली को पेड़ से दाखलता से जुड़े रहना है। यदि हम प्रभु की डालियां हैं तो हमको प्रभु से जुड़े रहना है। कैसे जुड़े रहेंगे? कैसे जुड़े रहेंगे? जो अनंत जीवन का भोजन ग्रहण करते हुए, जहां प्रभु का वचन खाके, प्रभु का देह शरीर और रक्त खाके, प्रभु से जुड़े रहने का तरीका। और इसके साथ साथ प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा, अपने 12 प्रेरितों से कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। गेत्सेमनी बगान में प्रभु यीशु ने 2 बार आके अपने चेलों को जगाया और कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। सोने से प्रभु से रिश्ता कट जाएगा, जागते रहने से प्रभु से रिश्ता बना रहेगा, प्रार्थना करते रहने से प्रभु से रिश्ता बना रहेगा। अपने जीवन में देखिए, यदि आपका कोई अपने घर का विदेश चला जाता है, वो आपसे वापस फोन नहीं करेगा, आपको चिट्ठी नहीं लिखेगा, आपको मैसेज नहीं करेगा, तो क्या होगा? आपका रिश्ता उससे कट जाएगा। यदि वो चला जाता है, वहां से फोन करता है, वहां से मैसेज करता है, वहां से बात करता है, वहां से चिट्ठी भेजता है, तो रिश्ता क्या हो जाएगा? बना रहेगा। उसी तरह क्या बोलते हैं, हमें प्रभु से रिश्ता बनाए रखने के लिए प्रभु से बातें करना होगा, प्रभु से प्रार्थना करना होगा, प्रभु को मैसेज भेजना होगा, प्रभु को चिट्ठी भेजना होगा। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 33 वचन 3 में क्या लिखा है? यदि तुम मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हें ऐसी महान तथा रहस्यमय बातें बताऊंगा जिन्हें तुम नहीं जानते। प्रार्थना करने से प्रभु कहता, मतलब जब हम रिश्ता प्रभु से जोड़ते हैं, प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें ऐसी बातें बताऊंगा, ऐसी बातें बताऊंगा जिनको तुम नहीं जानते। मतलब प्रार्थना में कितनी शक्ति है, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा हम प्रभु से जुड़ जाते हैं, प्रभु से एक हो जाते हैं। रिश्ता बनता है जब हम बात करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं। रिश्ता जुड़ता है जब हम प्रभु से बातें करते हैं। प्रभु से बातें करना ही प्रार्थना है। संत पौलुस लिखते हैं, एफेसियों के पत्र अध्याय 6 वचन 18 में लिखते हैं, आप लोग सब प्रकार की प्रार्थना करते रहें। लिखा है, आप सब प्रकार की प्रार्थना करते रहें। सब प्रकार की प्रार्थना मतलब क्या है? सब प्रकार की प्रार्थना, धन्यवाद की प्रार्थना, आराधना की प्रार्थना, स्तुति की प्रार्थना, मांगने की प्रार्थना, कई प्रार्थनाएं हैं। केवल मांगने की प्रार्थना नहीं है। कभी कभी होता है हम लोगों को सिर्फ मांगना आता है। मैं बोलता हूं भिख मांगे की प्रार्थना है, दे दो, है ना, दे दो, हमको पैसा दे दो, हमको नौकरी दे दो, और हमको क्या बोलते हैं, अच्छा मकान दे दो, हमको चंगाई दे दो। तो प्रभु के पास कई लोग ऐसे भी आते हैं भिख मांगे, उनको सिर्फ चंगाई चाहिए। इसलिए मैं आज आप सबको बोलना चाहूँगा, यदि आप वचन के भूखे हैं, प्यासे हैं, कहीं भी भाग जाइए। यदि आपका फादर आपको वचन दे नहीं सकते हैं, आप जाइए, जो दे सकता है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, वचन बाइबल का दे रहा है या अपने पॉकेट से दे रहा है। कुछ फादर लोग मना करते हैं दूसरे कलीसिया मत। क्यों? कारण इसलिए कि अधिक जो लोग हैं वो गलत शिक्षा देते हैं। बाइबल में नहीं लिखा है कि फादर लोग, सिस्टर लोग, प्रचारक लोग, पास्टर लोग ने लिखा, विश्वास करने वाले रोगियों पर हाथ रखेंगे, रोगी चंगे हो जाएंगे। विश्वास करने वाले मेरा नाम लेकर चमत्कार दिखाया करेंगे, अपदूतों को निकालेंगे, विष पिएंगे तब भी नहीं मरेंगे, सांपों को ऊपर उठा लेंगे। मैं जानता हूं हमारे यहाँ कुछ हिंदू लोग हैं जो प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं। हमारे यहाँ बनारस में एक बहन, उर्मिला नाम की बहन है, उर्मिला पटेल, बपतिस्मा उसका नहीं हुआ है, लेकिन प्रभु से प्रार्थना करती है, चमत्कार होते हैं, बड़े बड़ी चंगाइयाँ होती हैं, उसके द्वारा प्रार्थना करती है। और एक बहन थी, मीना नाम की बहन थी, उसने अभी बपतिस्मा वगैरह लिया है, लेकिन पहले बपतिस्मा नहीं ली थी। वो प्रार्थना करती थी, लोग क्या बोलते हैं, उनके घर में इतनी भीड़ हो जाती थी, प्रार्थना करती थी। बपतिस्मा लेने के पहले की बात, चंगाई, बड़ी बड़ी चंगाइयाँ होती। प्रभु ने यह नहीं कहा कि आप बपतिस्मा लेने के बाद प्रार्थना करेंगे तब लोग चंगे हो जाएंगे, नहीं लिखा। बाइबल में स्पष्ट लिखा, विश्वास करने वाले। यह नहीं कहा कि ईसाई लोग,
विश्वास करने वाले मेरा नाम लेकर, मतलब प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर, अपने नाम से नहीं, यीशु मसीह का नाम लेकर प्रार्थना करेंगे, महिमा होगी। इसलिए प्रार्थना में शक्ति है, प्रार्थना में शक्ति है। मैं जब नए जगह पर, जहां पर अभी मेरा आश्रम है, वहां गया, भाड़े के घर में रहा, भाड़ा देकर मैं रहता था। 3 साल मैं घर से बाहर नहीं गया, लेकिन हमने क्या किया, जी हाँ, भाड़े के घर में रहे, वहाँ प्रार्थना चलती रही। दिन में कम से कम 15 घंटे हमारे यहाँ प्रार्थना चलती थी। और प्रार्थना की शक्ति इतनी कि प्रभु धीरे धीरे लोगों को लाने लगा, लोग आते गए। 3 साल में 1000 से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ गए, 1000 से अधिक लोग। कितनी बड़ी महिमा, जी हाँ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा, 2 लोग एक मत होकर कुछ भी मांगेंगे, मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से तुम्हें निश्चय ही मिलेगा। क्या मिल सकता है? क्या मिल सकता है? क्या मिल सकता है? 2 लोग एक मत होकर कुछ भी मांगेंगे, क्या मिल सकता है? मिल सकता है। या 2 लोग एक मत कहाँ हो सकते हैं? घर में पति पत्नी से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं है, जहां पर 2 एक मत हो सकते हैं। मम्मी पापा एक मत होकर प्रार्थना करेंगे और बच्चों को बैठाइए, प्रार्थना करिए, देखिए महिमा होगी। कई लोग मम्मी बोलते बच्चा नहीं आता है, बेटा नहीं आता है, बेटी नहीं आती है। मम्मी लोग कान खोल के सुनिए, यदि आपका बेटा आपकी बेटी प्रार्थना में नहीं आती है, आप क्या करेंगे? ताली बजा के बैठे रहेंगे? आप खाना दे रही हैं, पका के दे रही हैं, उसका कपड़ा धो रही हैं, है ना, उसको घर में जगह दे रही हैं, उसकी सेवा कर रही हैं, उस बेटे की, उसको पढ़ा रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, और उस बेटी को आप प्रार्थना में नहीं बैठा पा रही हैं। क्या करना है मैं बताऊं? उस बेटी को खाना मत दीजिए, कई दिन तक खाना मत दीजिए। वो बेटा अपने आप आएगा प्रार्थना में। यदि आप उसको पढ़ा रहे हैं, खिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है उस बेटे को बैठाइए प्रार्थना में। मैंने अपने घर में देखा है, मेरी मम्मी ने ये किया है, इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ। मेरी मम्मी क्या बोलते हैं, हम लोग छोटेपन से हम लोग को बैठाती थी, नहीं बैठ गया, थोड़ी देर ही हो गई, नहीं उस दिन खाना नहीं मिलता था। कहाँ गया था? आज खाना मत खाओ। वही कृपा है, वही आशीष है, माँ की प्रार्थना। माँ के कारण आज हम 5 भाई हैं, सब अच्छी जगह पर हैं, बहुत ऊंची जगह पर हैं। मेरे 4 भाई अच्छी जगह पर हैं। यहाँ प्रभु की बहुत बड़ी महिमा है। प्रार्थना में बड़ी शक्ति है, और विशेष रूप से जब हम परिवार में प्रार्थना करते हैं। प्रेरित चरित्र में एक अच्छी घटना है, जब पेत्रुस को जेल में डाल दिया गया था, बंदीगृह में डाल दिया गया था। उस समय क्या होता है, कलीसिया एक साथ बैठ के प्रार्थना कर रही थी। पेत्रुस के बारे में लिखा है, उसको हथकड़ी पहनाई गई थी, उसको जिस कमरे में रखे थे उस कमरे को क्या बोलते हैं, फाटक को ताला लगाया गया था। उस कमरे के बाहर और एक गेट थी, उसको ताला लगाया गया था। उसके बाद और एक गेट थी, उसको भी ताला लगा था। कितनी बड़ी महिमा होती है। कलीसिया प्रार्थना कर रही थी और दिन रात प्रार्थना कर रही थी। कितनी बड़ी महिमा होती है। प्रभु का दूत चला जाता है बंदी गृह में और जाके पेत्रुस को उठाता है। पेत्रुस, तब उठिए, निकलिए, मेरे साथ पीछे चलिए। और पेत्रुस स्वर्गदूत के साथ चलने लगा तो पहला फाटक खुल गया, और आगे चलने लगा, दूसरी गेट खुल गई, और आगे चलने लगा, तीसरी गेट खुल गई। पेत्रुस पहुंच गया घर जहां कलीसिया प्रार्थना कर रही थी। लोग आश्चर्यचकित हो गए, जो बंदी गृह में बंद था, और 1-2 नहीं, कितने पहरेदार, 4 पहरेदारों की 4 टुकड़ियां थीं, मतलब 16 पहरेदार थे। सबके बीच में छुटकर चला गया। मुझे भी इसी तरह पकड़ के जेल में डाल दिया गया था। मैं भी 25 घंटा अंदर था, 25 घंटा अंदर था। सौभाग्य है, मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी प्रभु के नाम के कारण अंदर जाने का मौका मिला। जब लोगों ने सुना कि मुझे अंदर बंद कर दिया गया है प्रभु के नाम के कारण, मेरे ऊपर 11 धाराएं लगाई गई थी, 1-2 नहीं, 11 धाराएं लगाई गई थी। और उसके साथ साथ क्या बोलते हैं, जब मुझे अंदर डाला गया था, कैथोलिक कलीसिया में लोगों ने प्रार्थना किया ही,
लेकिन अन्य कलीसिया के लोग, हमारे आसपास के जितने पास्टर लोग थे, प्रार्थना में लगे रहे, दिन रात प्रार्थना में लगे रहे। पास्टर लोग प्रार्थना करते थे। कई कलीसियाओं में पास्टर लोगों ने लोगों को बुला के प्रार्थना किया, और प्रार्थना की शक्ति इतनी थी कि लोगों ने कभी नहीं सोचा कि मुझे बेल मिल सकता था, क्योंकि वहां पर एक दो नहीं, कई पार्टियां, कई संगठन के लोग एक हो गए थे, इसको जेल करना है, इसको यहां रहने नहीं देना है। उन्होंने कहा था तुमको जेल में सड़ा देंगे, और उन्होंने मोटा फाइल तैयार किया था हमको अंदर डालने के लिए। लेकिन दूसरे दिन शाम को 25 घंटे बीते तो क्या बोलते हैं, हमको लेके गए थे मजिस्ट्रेट के पास, और वहां मजिस्ट्रेट ने पूछा बताओ क्या हुआ। तो मैंने बहुत नम्रता में सर से कहा, सर ऐसा सब मेरे साथ हुआ। तुरंत उन्होंने मुझे इंग्लिश में पूछा बताओ क्या हुआ, इंग्लिश में। तो मैंने इंग्लिश में बोलना शुरू कर दिया। तुरंत उन्होंने बेल लिख दिया, मुझे बेल मिल गया। और जिस दिन मुझे बेल मिल गया, जिस मोहल्ले में मैं रहता था वो इतनी शांति थी। जिस दिन मुझे अंदर डाल दिए थे, उन्होंने पार्टी मनाई थी कि ये जेल चला गया, हमारे मोहल्ले से चला गया। मैं वापस आया, मैंने कहा मैं इस जगह पर आया हूँ, मैं यहाँ पर झंडा गाड़ दूंगा, झंडा गाड़ दूंगा, नहीं जाऊंगा जब तक प्रभु मुझे यहाँ से नहीं ले जाएंगे। मैं इस जगह को नहीं छोड़ूंगा। मेरे हठ में वहाँ रहा। जमीन हो गई, बिशप ने जमीन खरीदी, वहाँ पर क्या बोलते हैं प्रार्थना का जगह बन गया, इससे बड़ा भवन बन गया। आज वहाँ प्रार्थना चलती है। प्रतिदिन 10-15 लोग हमारे यहाँ प्रार्थना के लिए आते हैं। शुक्रवार के दिन कम से कम 300-400 लोग हर शुक्रवार को आते हैं प्रार्थना के लिए। जी हाँ, प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति है। प्रार्थना की सिवा नहीं, क्या बोलते हैं, हम सोचेंगे ये कैसे होगा, वह कैसे होगा। प्रार्थना करेंगे सब कुछ संभव है, क्योंकि प्रभु यीशु ने वादा किया है, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे। प्रभु यीशु ने एक कहानी सुनाई थी, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, समझाने के लिए कहानी सुनाई। एक विधवा थी, वो न्यायकर्ता के पास जा रही थी, न्याय दिलाने के लिए, बताने के लिए। न्यायकर्ता से बार बार जाके खटखटा रही थी, कह रही थी मुझे न्याय दिलाइए। वो न्यायकर्ता सुन नहीं रहा था। लेकिन एक दिन आया, न्यायकर्ता ने कहा ये मेरे नाक में दम कर रही है, ये मुझे परेशान कर रही है, ये बार बार मेरे दरवाजे पे आ रही है, इसलिए मैं उसकी सुनूंगा, उसको मैं न्याय दिलाऊंगा। प्रभु यीशु कहते हैं यदि वो उस विधवा के लिए न्याय दिलाने के लिए तैयार हो जाता है, जब हम प्रार्थना करेंगे प्रभु से, प्रभु हम पर क्यों दया नहीं करेगा, प्रभु क्यों हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा। प्रभु से कृपा मांगे, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। जिस तरह प्रभु यीशु तेरे प्रेरितों ने तुझसे पूछा था, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए, हमें भी प्रार्थना करना सिखाइए, हमें तेरी स्तुति करना सिखाइए, तेरी आराधना करना सिखाइए, तेरी महिमा करना सिखाइए, सब प्रकार की प्रार्थना करना सिखाइए।